Good morning, students. Now let's start your next chapter, Gopal and the Hilsa Fish. It was the season for Hilsa Fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa Fish. जैसे अकॉर्डिंग टू सीजन, कभी आम का सीज़न आता है, कभी सेब का आता है, मतलब अलग अलग फलों के जैसे सीज़न आते हैं। ऐसे ही इस चैप्टर में भी अब जो सीज़न चल रहा है वो एक प्रकार की मछली है जिसका नाम है हिल्सा फिश। उसका सीज़न चल रहा है। समुद्र में से जो मछुआरे हैं वो हिल्सा फिश पकड़ रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। जितने भी लोग हैं शहर में, उनके ज़बान पर सिर्फ हिल्सा फिश का ही चर्चे हैं। इसके अलावा और वो किसी की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ देखो जहाँ पे हिल्सा फिश की ही बातें हैं। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे। जैसे मार्केट में जो सामान बेचते हैं वो आवाज़ लगाते रहते हैं कि आइए ये सामान ले लो, ये सामान ले लो, बहुत सस्ता हो गया है। इसी प्रकार से वहाँ भी जो सेलर्स हैं जो हिल्सा फिश बेच रहे हैं वो भी आवाज़ लगा रहे हैं कि हिल्सा फिश के जो प्राइस हैं वो कम हो गए हैं, आइए और ख़रीदिए। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश? यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तो उनके पास एक ग्राहक आता है और ग्राहक उस हिल्सा फिश के रेट पूछता है और रेट बताते हैं कि भाई इसका रेट क्या है, रेट क्या है। तो जो हिल्सा फिश बेचने वाला है वो कहता है कि इसके दाम इतने कम हैं कि मैं बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगी, इतने कम दाम हैं, बहुत सस्ते में हम लोग हिल्सा फिश बेच रहे हैं। एंड इन द पैलेस टू द courtiers कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी कि मार्केट की तो बात छोड़ दो, मार्केट में तो सिर्फ हिल्सा फिश के ही चर्चे हैं, लेकिन राजा के महल में भी हिल्सा फिश के ही चर्चे हैं। इसके अलावा कोई भी चर्चे नहीं है वहाँ पे। योर मेजेस्टी, यू शुड हैव बीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। कि महाराज आपको हिल्सा फिश देखनी चाहिए जो हम लोग पकड़ रहे हैं। हिल्सा फिश देखिए कितनी बड़ी हैं और तमाम तरह की हिल्सा फिश वहाँ पे आ रही हैं। आर यू ए कर्टियस और ए फिशरमैन? तो राजा उनको डांटता है कि स्टॉप, ये सब बकवास बंद करिए। आप लोग दरबारी हैं या मछुआरे हैं? जब देखो जब मछली की बातें करते रहते हो, हिल्सा फिश की बातें करते रहते हो, उसके अलावा आपके पास कोई वर्क नहीं है। द कर्टियर्स फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। द किंग फेल्ट गिल्टी। और ये जो ऑर्डर था राजा का वो सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन राजा ने फिर अपने आप को अपराधी महसूस किया। उसको बुरा लगा कि मैंने दरबारियों को डांट दिया है। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो राजा को फिर दुख होता है कि मैंने इन दरबारियों को क्यों डांट दिया। तो वो उनसे माफ़ी मांगता है कि मैं अपना आपे से बाहर हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हिल्सा फिश का ही मौसम है। तो वो चलेगा ही चलेगा, लोग बातें करेंगे। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 minutes। ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। तो राजा कहता है कि सब लोग बातें कर रहे हैं, इवन गोपाल भी 5 मिनट अपने आप को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है
कि जो हिल्सा फिश की बात है ना करे। वो आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल ने बोला महाराज मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं हिल्सा फिश लाऊंगा और कोई बात भी नहीं करेगा। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो राजा उसको एक चैलेंज करते हैं कि ठीक है तुम एक हिल्सा फिश बाज़ार से खरीद कर लाओ और उसे महल तक लेके आओ, और रास्ते में आपसे कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। अगर हिल्सा फिश के बारे में आपसे किसी ने पूछा तो आप शर्त हार जाओगे। तो गोपाल इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, वाई इज योर फेस हाफ सेवन। तो उसकी पत्नी उससे पूछते, वो गोपाल क्या करता है कि अपनी जो दाढ़ी होती है उसको आधा सेव करता है और आधा ऐसे ही छोड़ देता है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि आपने आधी दाढ़ी क्यों बनाई है, हाफ सेविंग क्यों की है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश। तो वो कहता है कि मैं एक मछली खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, ऐसा भेष बना रहा हूँ, मुझे एक मछली खरीदने जाना है। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मियर्ड योर सेल्फ विद ऐश। बोला आपको क्या हो गया है, क्यों पागलों जैसी आप हरकत कर रहे हो। आपने अपनी आधी सेविंग की है और आपने अपने आप को राख से लपेटा हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश। तो गोपाल कहता है कि मैंने तुम्हें बता तो दिया कि मैं अपने आप को हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबिलिटी गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। तो उससे कहते कृपया करके मेरी एक बात सुन लो, आप इस तरह से इस भेष में आप बाहर मत जाओ, लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाई ह्यूज हिल्सा फिश। तो वो अपनी पत्नी को डांटता है कि पागल औरत, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी मछली खरीदने जा रहा हूँ, हिल्सा फिश। इट्स हैपेंड टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। जब वो गोपाल उसकी बात नहीं मानता है तो उसकी पत्नी सोचती है कि तो पागल हो गया है, ये नहीं मानेगा। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace। तो गोपाल मार्केट जाता है और वहाँ से एक हिल्सा फिश खरीदता है और महल की ओर चल देता है। तभी जब उसका जो लोग देखते हैं उसके भेष को कि वो राख से उस पर लपेटे हुए हैं, आधी दाढ़ी बनाए हुए हैं, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो छोटे छोटे बच्चे देखकर अपनी माँ से बोलते हैं, माँ देखो देखो ये आदमी कुछ मजाकिया टाइप का नहीं लग रहा। बोले कॉमिकल लग रहा है, मुझे बहुत मजाकिया लग रहा है। ही मस्ट बी द मैडमैन। तो कुछ लोग सोचते हैं कि उसकी ये पागल हो गया है, और लगता है कि पागल हो गया है क्योंकि मछली खरीद रहा है तो इतना गंदा सा लग रहा है ये। ही हस आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। तभी दूसरा आदमी सोचते हैं कि ये पागल हो गया है, ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वैन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, और जब गोपाल दरबार में पहुंचता है तो दरबारी उसको रोक लेते हैं। तो दरबारी पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, कि तुम्हें क्या चाहिए भाई।
तो गोपाल बोलता है आई वॉन्ट टू सी द किंग, कि मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तो दरबारी इसको डांटते हैं और बोलते हैं कि आप इस समय इस भेष में और इस समय राजा से नहीं मिल सकते हो, आप यहाँ से जाइए। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। उनकी बातें सुनकर क्या होता है, गोपाल नाचने लगता है और ज़ोर ज़ोर से गाने लगता है, क्योंकि उसको तो ड्रामा करना था कि सिर्फ लोग उसके बारे में सोचें, उसकी हिलसा फिस के बारे में कोई बात ना करें। असाइड द पैलेस, तो राजा जो थे महल के अंदर बैठे हुए थे, तो महल के अंदर बोलते हैं द मैन इज़ क्रेजी। तो बाहर से आवाज़ आती है कि ये आदमी लगता है पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे तुरंत बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो गोपाल जोर जोर से कहता है कि मुझे राजा से मिलना है और मुझे अंदर जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। तो राजा बोलते हैं कि जाओ, जो ये आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है इसको मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मुझे इससे मिलना है। यस योर मैजेस्टी। तो दरबारी बोलता है ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं उसको बुला के लाता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। तो गोपाल को वहाँ बुलाया जाता है दरबार में। तो कुछ दरबारी इसको पहचान लेते हैं कि इट्स गोपाल, कि तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। तो और दरबारी बोलते हैं उसका ये रूप देख कर के, आधी दाढ़ी बनी हुई है आधी नहीं बनी हुई है, कि लगता है ये आदमी पागल हो गया है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। दूसरा कहता है कि लगता है ये मजाक कर रहा है, हमसे मजाक कर रहा है ये। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो राजा बोलते हैं ठीक है गोपाल, कोई बात नहीं है, आप ये बताओ कि आप इस तरीके से अजनबी और अजीब वेशभूषा में कैसे हो, आपने ऐसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं और क्या हाल बना रखा है अपना। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। बोलते महाराज आप कुछ भूल रहे हैं, आपको अपना जो चैलेंज दिया था, जो चुनौती दी थी या जो वादा किया था या जो शर्त रखी थी, आपको वो याद नहीं है। फॉरगॉटन समथिंग, राजा बोलते हैं भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं। स्ट्रिंगली एनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फेस टुडे। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फेस। कि महाराज तय यह हुआ था कि मार्केट से लेके महल तक कोई भी हिल्सा फिस के बारे में बात नहीं करेगा, और यही हुआ है कि मैंने हिल्सा फिस खरीदी तो हिल्सा फिस के बारे में किसी ने बात नहीं की। सब लोग मेरी ड्रेस और मेरे जो चेहरा बना हुआ है उसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं। इवन कोर्ट में भी किसी ने हिल्सा फिस के बारे में बात नहीं की, वो सिर्फ मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, मेरी वेशभूषा के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने क्या हाल बना रखा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हिल्सा फिस के बारे में किसी ने बात नहीं की। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब राजा को वो चैलेंज याद आया कि गोपाल से उसने कहा था कि जाओ मार्केट से मछली खरीदो और मार्केट से लेके और बाज़ार तक लाओ और कोई हिल्सा फिस के बारे में बात ना करे। तो गोपाल इस काम में सफल हुआ। हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा को हंसी आई, मुस्कुराई और उसकी जो बुद्धिमानी थी उस पर गर्व हुआ कि शाबाश, मुबारक हो तुम्हें, तुमने एक ऐसा इम्पॉसिबल काम दोबारा फिर करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था।
और वो उसकी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उसको बहुत ढेर सारा इनाम दिया। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर पढ़िएगा और अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये कॉमिक्स, पहले जो कॉमिक्स आती थी, नागराज, चिंटू मिंटू, मोटू पतलू, ऐसी एक कॉमिक टाइप में ये स्टोरी लिखी हुई है। आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।